हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्कू एग्रीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रोज़ाना की तरह मेरे रूम से। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ ऊपर और आके अपना ये जीरा पानी लेके बैठी हूँ, लेकिन अभी तक एक सिप भी मैंने नहीं पिया है। तो साथ ही साथ मैंने एक सिप ले लिया। तो बस अब मैं आई हूँ ऊपर, अभी अभी आई हूँ। अब मैं ज़ीरा पानी पीऊँगी, 10 मिनट लाइव आऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है। मम्मी को कॉल भी करना है, तो देखते हैं लाइव का क्या कंडीशन रहता है। 10 मिनट जाता है, 15 मिनट। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मम्मी को कॉल करेंगे, नहीं तो मम्मी को कॉल दोपहर में करेंगे, क्योंकि इस समय वो भी बिज़ी ही रहती हैं। तो इसलिए इस समय नहीं ही करेंगे, दोपहर में ही करेंगे। क्योंकि मुझे भी पापा ने बोला है कि बाबू को लेने चलना है। बोले हैं कि जब तक एग्ज़ाम है तब तक तुमको चलना है, मतलब 31 तक। तो इसीलिए मेरे पास सुबह में थोड़ा सा टाइम का इशू है। तो मैं अब देखती हूँ कैसे क्या होता है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ लंच। दाल चढ़ा दिया, सब्ज़ी छोंक दिया, पापा फ़ोन कर रहे हैं और फिर 9:45 पे ही चल रहा है। इतना जल्दी जाने की रहती है पापा को ना कि क्या बताऊँ। तो फटाफट से बनाऊँगी, इतना बन पाएगा, बन के जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी है। तो दाल हो गया है, सब्ज़ी हो रहा है। मैंने सूप जो है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि दिन में तो मतलब जल्दीबाजी रहती है, चली जाती है। बट अब इस समय वही सूप पहन के जाओ, बाबू की बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने ये वाला सूप डाल लिया है। बट और कुछ नहीं की, लिपस्टिक विपस्टिक कुछ नहीं, बस सूप कर लिया। पहुंच गए हैं बाबू के स्कूल। पहुंचे तो बहुत देर से हैं, 25 मिनट से, बट गाड़ी में थे, अब निकले। पनीर चाहिए था, 3 पाव पनीर। सीधा साधा पापा बैठा दो, बस घूमो खाली। पापा तेरा तू बताओ, पापा तेरा पापा ऊपर होता था, लाइन पे आई गया होता है। हाँ, जब देखो 100 दिन दुकान में क्या है, हाँ तो पाँव जाने में बैठा होगा तो इसके आ गई घर, और पापा के साथ जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से लेट होना ही होना है। इसी वजह से पापा बहुत जल्दी जाते हैं। सच बात है, वहाँ ना गाड़ी खड़ा करने की जगह ही नहीं रहती। इसी वजह से वो बहुत जल्दी जाते हैं। आप लोगों को टाइम जो है दिख रहा होगा। अब सोचिए, अगर मैं दाल सब्ज़ी, वैसे तो सब्ज़ी अभी कंप्लीट, मतलब क्या कहते हैं, पक गई थी, लेकिन उसको वो नहीं कर पाई मैं। पहले मैं बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ, तब वो करती हूँ। लेकिन जब पापा कह दिए नहीं 9:45 पे ही निकलना है, तो हम उसको अच्छे से भून नहीं पाए। तुरंत नमक डाल के पका दिए कि अगर हम गैस बंद कर देते तो कच्चा रह जाता, तो फिर बेकार हो जाता। तो इसलिए मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैं टमाटर भी डाल दी थी। अब जाऊंगी अब उसको तेज़ आंच पे। लेकिन अब पता है बंद होने के बाद अच्छा सौंध नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो करूँगी ही। और जाती हूँ जल्दी से दाल खाली करती हूँ और चावल भिगो के चावल चढ़ाती हूँ,
क्योंकि देखिए अगर नहीं बनाए रहते तो कितना लेट होता। 1 बजे तक हम खाना बनाते, 12:30 बजे तक खाता पीता कब कोई। और क्योंकि आज से मैम भी जल्दी आएंगी तो जितना जल्दी काम ख़त्म होगा उतना अच्छा है। तो चलिए फटाफट से कपड़ा चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए बाबू का टग जो है ख़त्म हो गया है। इसको ओपन करेंगे बस। तो ये रहा जी मेरा लंच, रोटी चावल दाल सब्जी, और ये मैंने लिया भरवा मिर्चा का मसाला। बस मैं आ गई हूँ खाना खाने, मतलब लंच करने। देखिए जो नॉर्मल भाषा है मैं वही बोलती हूँ। हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो, किसी को ना अच्छा लगता हो, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वही चीज़ें बोलती हूँ। फालतू का दिखावा और ये सब मुझसे नहीं होता है। तो मैं जैसे रहती हूँ, जैसे करती हूँ, जो चीज़ें वही दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग के लिए मैं सज धज के आऊँ या फिर सज धज के चीज़ें दिखाऊँ ना बाबा। मैं जो हूँ वही दिखाती हूँ, जिस दिन जैसे रहती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। तो बस अब करती हूँ फटाफट से लंच, चलते हैं ऊपर, बाबू को दूध पिलाते हैं, फिर उनको सुलाते हैं क्योंकि आज से मैम भी जल्दी आएंगी, तो इसलिए अब फटाफट से काम करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से शाम में। तो बस बाबू को मैम गई पढ़ा के, अरे देखिए ऊपर से सारे खिलौने नीचे लेते जाता है, और नीचे ना पापा फिर ठिकाने लगा देते हैं। फिर उस खिलौने का अता पता नहीं चलता, पापा इधर उधर रख देंगे, फिर वो ख़त्म, फिर कोई आएगा उसको दिला जाता है। तो अभी मैं गई थी तो ध्यान से नीचे से ऊपर ले आई हूँ। एक तो इतना बदमाश, इतना खिलौना ही कर लेता है, पापा कर नहीं पाते। यहाँ मेरा ये इलाका इतना आ रहा है। तो यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है, लगभग हो गया, बस बॉयल आने वाला है। यहाँ मम्मी के चाय के लिए दूध चढ़ा दी हूँ, यहाँ पानी गर्म की हूँ बाबू का बोतल खंगालने के लिए, और यहाँ पनीर निकाली हूँ और पनीर कट करूँगी। और बाकी बाबू की जिद है कि ओरियो शेक मंगाने की, तो देखते हैं, पापा से पूछ लेते हैं फिर मंगाते हैं। जिद उनकी जैसे कल रात में ही अचानक से हुई कि कल होटल चलना है, बहुत जिद किया। ऐसे पापा उसकी बात कभी काटते ही नहीं हैं, हमेशा कहते हैं ठीक है चलना है। लेकिन अब गाड़ी हमारे घर से बहुत दूर खड़ी हुई है, तो पापा को आने जाने में ना पैदल वहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। दिन में 2 बार वैसे ही हो जा रहा है बाबू के स्कूल के चक्कर में, तो थक जाते हैं। नहीं तो पापा सोते नहीं, बहुत अब सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं अब। तो मना कर दिए, कहे नहीं बाबू गाड़ी, रात में दिक्कत और होगी। रात में भाई होटल तो इंसान रात में जाएगा डिनर टाइम में, तो वापसी में उधर से 10:30 आराम से हो जाता है। तो रात में फिर उतने दूर पैदल आना, गिर जाएंगे बहुत। तो समझाएं हम भी, पापा भी बोले नहीं जा पाए। फिर हम पूछे कि अच्छा बताओ तुमको होटल का क्या खाना है, तो बताया ओरियो शेक, सिर्फ ओरियो शेक के लिए जाता है। तो हम कहा ठीक है हम घर मंगा देंगे। तो कहा कि ठीक है, पापा भी बोले हाँ ठीक है तुम घर मंगवा के पी लेना। फिर जब बाबू गाड़ी घर आने लगेगी तो हम तुमको होटल ज़रूर ले चलेंगे। तो देखिए अभी तो मान गया है, अब देखते हैं क्या करता है। कहा है कि जल्दी मंगाओ, बट वही होता है ना कि मिनिमम ऑर्डर 200 होना चाहिए। तो एक बार पापा से पूछ लूँगी तभी मंगाऊँगी, अपने मन से मैं नहीं करती हूँ। तो एक बार पूछ लेती हूँ फिर उनका ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने कर दिया बाबू के लिए ऑर्डर। जोमेटो से ऑर्डर कर रही थी तो 50 रुपये चार्ज ले रहे थे, चाहे 1 आइटम कीजिए चाहे 2 आइटम। बड़ा ज़्यादा लग रहा था चार्ज, मुझे बड़ा गंदा लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि यहाँ का वाव पिज़्ज़ा वाला है कि 200 का अगर आप डायरेक्ट कॉल करके अगर मतलब वो कीजिए तो 200 की डिलीवरी, अगर 200 का आप ऑर्डर देते हो तो फ्री रहता है। तो फिर मैंने उसको एक ओरियो शेक, एक चीज़ बर्गर और एक पता नहीं कौन सा वार्प है वो, या पनीर करके कुछ है नाम, जिंगी पता नहीं क्या नाम है उसका, मैंने वो कर दिया 209 रुपये का। तो वो अभी ला के पहुँचा देगा। अब बाकी पता नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी क्यों कि नहीं, क्योंकि बाबू जाएंगे ले आएंगे तो वो सारा चीज़ वो करेंगे, तो पता नहीं। अगर शेयर कर पाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी ऑर्डर आ रहा है। हाँ देखिए डिलीवरी बॉय आ गया है, ये रहा ओरियो शेक, ये रहा बर्गर, ये रहा वार्प।
था, बाबू को दे दिया। एक ये पनीर वार्प मंगाई हूँ मैं, और एक ये है चीज़ी बर्गर। तो अभी पहले देखेंगे बाबू क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, जो बचेगा वो फिर मैं खाऊँगी। तो ये देखिए पनीर तलना शुरू की थी, अभी इतना बचा ही है, इतना ही तली थी। तब तक बाबू आधा ओरियो शेक पिया है, छोड़ दिया। अभी प्याज भी कटी कर रही हूँ, जाने फिर से गैस जलाऊँगी और फिर से ये सब काम करूँगी। अभी मतलब मैं आधा ही काम की थी, आधा क्या बोल रही हूँ, बस उसको मंगाने का शौक़ होता है, ये मंगा दो मेरे लिए, वो मंगा दो मेरे लिए। खाना पीना कुछ नहीं होता, सिर्फ आधा ओरियो शेक पिया है और बर्गर भी आधे से कम ही खाया है। और जो वार्प था उसमें से मैंने, क्योंकि बर्गर तो जूठा कर दिया था बाबू, तो पापा तो बाबू का जूठा खाती है, बट मम्मी किसी का जूठा नहीं खाती है। तो बर्गर तो फिर मैं खाई हूँ आधा, और आधा बाबू खाए हैं। और जो वो था वार्प मैंने दिखलाया है, उसमें से मैंने तोड़ के एक एक हिस्सा सबको दे दिया, क्योंकि पापा मम्मी टेस्ट भी नहीं करते। बट ये है कि अब मैं जो भी देती हूँ, जो भी कहती हूँ, वो लोग टेस्ट कर लेते हैं। पहले वो लोग बहुत वो करते थे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं टेस्ट करते थे, हम और ये बाबू ही खाते थे। बट अब ये उन लोगों के अंदर बदलाव आया है कि मैं कुछ भी मंगाऊँगी, कुछ भी दूँगी तो लोग टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। मम्मी मेरी मतलब चाउमीन आज तक कभी टेस्ट नहीं किया। उस दिन लेकिन मतलब मैगी चाहे चाउमीन कुछ भी, उस दिन आप लोग देखे होंगे मैंने वीडियो में थोड़ा सा ऐड भी किया था कि मम्मी मैगी मैं अपना और बाबू का लेके गई थी। बस मैंने ऐसे ही मम्मी से पूछ बस लिया, कहीं नहीं इतना हम कहाँ खाए, तो हम कह थोड़ा कम कर दे रहे। तो मैंने क्या किया, एक प्लेट में का थोड़ा कम कर दिया और दे दिया, और मम्मी खाई। तो मतलब मुझे मन में हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया, अगर नहीं पूछी होती तो, लेकिन वो कभी खाती नहीं इसलिए मैं पूछती नहीं थी। लेकिन मैंने उस दिन पूछा, मम्मी खाई तो बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए फटाफट से डिनर बनाते क्योंकि हो रहा है लेट। तो यहाँ देखिए प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, और आज इसमें मैंने खड़े मसाले भी डाले। खड़े मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता और क्या कहते हैं दालचीनी। यहाँ टमाटर है, यहाँ अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च का पेस्ट है, और यहाँ मीट मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक। इसका मैंने घोल तैयार कर लिया, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के स्टाइल की। तो देखिए डिनर बन के रेडी है, किचन विचन मैंने साफ़ कर दिया, और यहाँ है सब्जी, सीटी निकल गई है। हाँ, तो ये रहा मेरा डिनर, रोटी और पनीर की सब्जी। बस अब मैं आ गई हूँ डिनर करने, और जब अभी को मैं पापा को दी हूँ तो पापा कह रहे हैं सिर्फ रोटी ही है। तो हम कहा, हम तो इतनी बार पूछे हैं कि मतलब रोटी खाएंगे कि चावल खाएंगे, या रोटी चावल दोनों खाएंगे या पूरी खाएंगे। हम सबसे पूछें, लेकिन कोई रिस्पांस जब नहीं दिया है तो फिर हम रोटी बना दिए, क्योंकि बाबू को रोटी ही खाना था, इसलिए फिर हम और कुछ नहीं बना है। मम्मी कहीं बोली ना ही है, तो पूछा था वाले, तो सही बात हम पूछ रहे थे। तो सब पापा थोड़े डिस्टर्ब थे, तो मम्मी कहीं ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब है की जाए, पूछे रहे किसी आ जाए। तो हम भी फिर वो नहीं किए हैं, जो कि हम एक बार नहीं बहुत बार पूछे हैं। तो रोटी ही खाएंगे, क्या करेंगे, जब नहीं बोले थे तो क्या हो सकता है, रोटी ही खाएंगे तब। और बाबू बोले कि रोटी खाएंगे, तो फिर मैंने रोटी ही बनाया। और बाकी वो बर्गर खा ली हूँ ना आधा, पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें खा लीजिए। बर्गर में खीरा था, और वो उसी खीरे की वजह से इतना मतलब डकार आ रहा है, पानी इतना पी चुकी हूँ कि पेट मेरा एकदम से फुल है। बस खाना किसी तरह से खाऊंगी। तो बस चलिए अब फटाफट से करते हैं डिनर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।